नमस्कार। कानून की बात प्रोग्राम के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमारे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली पीड़ित केंद्रित और न्याय उन्मुख व्यवस्था पर जोर देती है और इसके लिए ये तय किया गया है कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और पीड़ित को त्वरित और समयबद्ध न्याय मिले। और इस पूरी व्यवस्था के लिए हमारे देश में कानून प्रवर्तन एजेंसीज की बड़ी जिम्मेदारी है कानूनों का सही क्रियान्वयन करने की, और एक ऐसी ही एजेंसी है पुलिस। हमारे संविधान के अनुच्छेद 246 में पुलिस का प्रावधान है। ये राज्य सूची का विषय है। इसका मतलब ये है कि प्रदेश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी पुलिस को दी गई है और पुलिस के जिम्मे ही ये काम आता है कि जन सुरक्षा और कानून व्यवस्था कैसे मजबूत की जाए। आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे राजस्थान प्रदेश की। राजस्थान के इस प्रदेश में राजस्थान पुलिस का एक अभूतपूर्व अभियान शुरू किया गया है, जो कि राजस्थान में पहली बार शुरू हुआ है महिला सुरक्षा की दिशा में। सुरक्षित राजस्थान और महिला सुरक्षा की दिशा में शुरू किए गए इस अभियान का नाम है सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी, और इस अभियान का ध्येय वाक्य है हर कदम महिला सुरक्षा की ओर। ये अभियान क्या है, किस तरह से इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित होंगे, किस तरह से आम जन के साथ जुड़कर कानूनों की जानकारी दी जाएगी, उन्हें सुरक्षित रहने के जितने भी पोर्टल्स और ऐप संचालित हो रहे हैं उनकी जानकारी दी जाएगी, और सबसे अहम पुलिस और आम जन के बीच जो एक रिश्ता है वो कैसे ज़्यादा मजबूत बने। इस अभियान के तहत क्या क्या कुछ होगा आज के इस खास एपिसोड में बात करेंगे, और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। तो आइए आपको रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले मिलते हैं 1995 बैच के आईपीएस ऑफिसर मिस्टर बीजू जॉर्ज जोसेफ, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड पुलिस कमिश्नर जयपुर राजस्थान। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ हमारे बीच मौजूद हैं आईपीएस ऑफिसर लता मनोज कुमार मैम। आप एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं और इस अभियान की आप नोडल ऑफिसर हैं। मैम, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं दोनों अधिकारियों के बारे में थोड़ा थोड़ा हमारे दर्शकों को बताती हूँ और उसके बाद हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में मौजूद एक टीम के से भी मैं आपका परिचय कराऊंगी। बीजू जोसेफ सर का एक बहुत लंबा करियर ग्राफ है। हमें जानना इसलिए ज़रूरी है कि कितने काबिल ऑफिसर्स हैं हमारे राजस्थान पुलिस में जो आम जन के लिए 24/7 काम करते हैं। आप इससे पहले एडीजीपी थे विजिलेंस और रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड में। आप पुलिस कमिश्नर जोधपुर भी 2 बार आप रह चुके हैं, 2011 और 2019 में, और आप आईजी रह चुके हैं भरतपुर रेंज, अजमेर रेंज में, और ऑपरेशन जयपुर में भी आप आईजी रहे हैं। एडिशनल कमिश्नर भी आप जयपुर रहे हैं, डीआईजी आप रहे हैं सीआईडी और क्राइम में, और बतौर एसपी आप जयपुर पूर्व, अलवर, गंगानगर और धौलपुर जैसे ज़िलों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और सबसे अहम, आपने कोटा से अपने सर्विस की शुरुआत की, और सबसे अहम बात 2012 में आपको आपके उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राजस्थान सरकार द्वारा पुलिस मेडल और 2021 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी नवाजा गया है। सर, एक बार आपको पुनः बधाई और पुनः आपका स्वागत है। धन्यवाद। लता मनोज मैम के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताना जरूरी है। लता मैम बहुत ही वर्सेटाइल पर्सनैलिटी है इनकी। आप इससे पहले राजस्थान पुलिस एकेडमी में एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आप सेवारत थी, और अभी फिलहाल आप नोडल ऑफिसर हैं इस अभियान की। पूर्व में आप आईजी रही हैं, आरपीए में अपनी सेवाएं लंबे समय तक आपने दी हैं। आईजी अजमेर रेंज भी आप रही हैं, और आरएसी जयपुर में भी आप बतौर आईजी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। आप डायरेक्टर विजिलेंस पुलिस रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं, और 59th नेशनल डिफेंस कॉलेज कोर्स में भी आप डिफेंस कॉलेज दिल्ली में भी सेवारत थी, और वहाँ के भी काफ़ी अनुभव यहाँ के प्रशासन में हम देख रहे हैं। और एसपी भी आप रही हैं डीएसपी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एसटीएफ में, और इसके अलावा कमांडेंट आप रही हैं 4th एंड 5th बटालियन जयपुर में और 12th बटालियन आरएसी दिल्ली में। और इसके अलावा कोटा से आपने अपनी सर्विस की शुरुआत की, और दोनों ही एक्सपर्ट की आज एक कॉमन बात हमारे सामने नजर आई है कि दोनों ही आईपीएस ऑफिसर का जो सर्विस करियर है वो कोटा राजस्थान से शुरू होता है। एक और चीज़ हमारे कार्यक्रम की है वो ये कि आज बहुत स्पेशल टीम हमारे बीच मौजूद है। ये वो टीम है जो ग्राउंड लेवल पर आम लोगों के साथ संवाद करती है और आपको सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाती है। ये ऊपर मारा इन्होंने, सामने वाले की नाक तोड़ दी। से जो ये सामने मारा, पसलियां तोड़ दी। बहुत जोरदार तालियों के साथ इस प्रोग्राम की हम स्वागत करते हैं।
और इस टीम से हमारे दर्शकों को मैं परिचित करवा दूं। इस टीम में हमारे बीच मौजूद हैं कालिका पेट्रोलिंग यूनिट पुलिस कमिश्नरेट से इंदिरा अहलावत जी, सुशीला जी, संगीता, शर्मिला, सुनीता, मुकेश, सुमन बाला, माया, विमला, लाजवंती, रेणु रानी, आप सभी का इस स्पेशल एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का हम स्वागत करते हैं। इसके साथ ही हमारे बीच महिला थाना पूर्व कमिश्नरेट से भी दो महिलाएं हमारे बीच मौजूद हैं, मलुकी एंड गुरुचरण जी, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। इसके अलावा महिला हेल्पलाइन, आपने हेल्पलाइन सुनी होगी 1090, वहाँ के भी प्रतिनिधि हमारे बीच मौजूद हैं, सरोज आपका भी स्वागत है। और इसके साथ राजकोप सिटीजन ऐप से अर्चना जी हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और नवीन कुमार हमारे बीच साइबर सपोर्ट सेंटर कमिश्नरेट से, नवीन आपका भी स्वागत है यहाँ पर। और हर्षिका जो कि काउंसलर हैं साइबर सपोर्ट सेंटर में, आपका भी इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा ट्रैफिक से भी हमारे बीच मौजूद हैं सुमन और सुबीता, तो आप दोनों का भी इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे अहम तो ये है कि ये पहली बार शायद हमारे दर्शक जान रहे हैं कि जो लोग पर्दे के पीछे रहकर आपको सुरक्षित रखते हैं, उनके चेहरे जानना भी ज़रूरी है कि किस तरह से ये हेल्पलाइंस जो है ये संचालित होती हैं, राजकोप ऐप कैसे संचालित होता है, ट्रैफिक पुलिस के जो कैमरे के पीछे रहने वाली जो टीम है वो कैसे काम करती है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि कानूनों का क्रियान्वयन तभी होता है जब आपके जैसे टीम मेंबर्स इस टीम का हिस्सा बनते हैं। एक बार फिर जोरदार तालियां। प्रोग्राम में सबसे अहम बात जो जयपुर की है, हम पॉजिटिव नोट से इस डिस्कशन को शुरू करना चाहेंगे। हाल ही में हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हमारा जो जयपुर है, राजस्थान की राजधानी, वो दुनिया के 100 सुरक्षित शहरों में शुमार हो गया है और देश का दूसरा सबसे बड़ा सुरक्षित शहर है। एक बार जोरदार तालियां हमारे इस अचीवमेंट के लिए कि हम एक सुरक्षित शहर में रहते हैं और एक टीम उसको सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाती है। और इसके जो स्कोर्स हैं वो मैं प्रोग्राम के दौरान भी शुरू करूंगी। सर, इसके जो क्राइटेरिया हैं, जो पैरामीटर्स हैं, वो बड़े अहम हैं और इन पैरामीटर्स में पब्लिक सेफ्टी, क्राइम परसेप्शन, ट्रस्ट इन पब्लिक एंड सोशल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इन सारे क्राइटेरियाज को पूरा करते हुए जयपुर इस मुकाम तक पहुंचा है और दुनिया के 100 शहरों में शुमार होना वाकई एक बड़ा रोल है। और इसमें सबसे बड़ा रोल है गवर्नेंस एंड पुलिसिंग का। तो सबसे पहले बीजू सर, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की स्ट्रेटजी हम इस अभियान के साथ जोड़कर देख सकते हैं सुरक्षित राजस्थान के दृष्टि से। पिछले कुछ सालों से हम कन्वेंशनल पुलिसिंग के साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी बहुत अच्छी तरह से यूज़ करने लग गई। तो हमारा जो बूट्स ऑन द ग्राउंड, उसके साथ साथ एक तीसरी आंख के साथ को भी हम साथ में यूज़ करने लग गया। तो पूरी शहर को हम काफ़ी सीसीटीवी कैमरास से जुड़ा गया है और हमारा जो फोर्स मल्टीप्लायर्स के रूप में हमारा सुरक्षा सखी है, पुलिस मित्र है, सीएलजी सदस्य है, ये भी हमारा काम आता है ताकि हर कोने से हमें सूचनाएं मिलता है क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या चैलेंजेस हम एड्रेस नहीं कर पाता है, उसका विवरण भी हमें मिलता है। तो जो पैरामीटर्स आपने अभी बताया है, उसमें जो क्राइम स्टैटिस्टिक्स के अलावा जो परसेप्शन है शहर में, उसको भी बहुत अहम वैल्यू दिया है इस सर्वे में। तो इसीलिए हमारा जो परसेप्शन है वो परसेप्शन भी काफी काम आया है। जी जी। और ये दर्शकों को बता दें, ये 2025 यानी अगस्त 2025 में ही ये रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट है न्यूमेबेओ सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2025 और ये एक ऐसा इंडिपेंडेंट ग्लोबल डेटा प्लेटफॉर्म है जो दुनिया भर के देशों में सर्वे करता है और उस सर्वे में ये सरकारी एजेंसीज का डेटा नहीं है, ये आम लोगों का डेटा है जो सर्वे में आम लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। और सबसे अहम बात, 65.2 का स्कोर हमारे जयपुर ने अचीव किया है। इसमें सर एक और चीज़ हम देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं पर क्राइम रेट जो वो डिडक्ट हुई है, इस वजह से जयपुर सेफ्टी की उस कैटेगरी में शामिल हो पाया है। क्राइम का अगर हम देखें तो क्या परसेप्शन आप देखते हैं, किस तरह का सिनेरियो राजस्थान में और जयपुर में आप देखते हैं? क्राइम रेट जो है 2024 में करीब 8% की गिरावट हुई है 2023 के कंपैरिजन में, और जुलाई 31 2025 तक का अगर आंकड़े देखें तो क्राइम रेट हमारा 13% का गिरावट और हो गई है। तो क्राइम रेट में हर हेड का जो क्राइम में गिरावट हुई, चाहे वो हीनियस क्राइम हो चाहे वो पेटी क्राइम है, सारे में गिरावट है। और जो प्रिवेंटिव एक्शन हमारे लोकल पुलिस स्टेशंस द्वारा किया जा रहा है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। तो
क्राइम प्रिवेंशन में हम काफ़ी अच्छा काम किया, जयपुर पुलिस की टीम काफ़ी अच्छा काम किया। साथ साथ हम ये चाहता है कि जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी उससे बिल्डअप होना चाहिए, वो भी उसके साथ साथ बढ़ जाए। तो क्राइम प्रिवेंशन के साथ साथ सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो पब्लिक में हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, वो भी बढ़ना चाहिए। जी। तो जो राजस्थान पुलिस का जो टैग लाइन जो पहले से हमने जो बनाया था, वो है आम जनता में विश्वास, अपराधियों में डर। उसके साथ साथ जयपुर पुलिस ने एक नया टैग लाइन शुरू किया, सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी। तो एक विमेन्स फ्रेंडली सिटी अगर कभी भी सर्वे होगा तो जयपुर उसमें सबसे नंबर 1 आए, ये हमारा प्रयास रहेगा। ये बहुत अहम बात की आपने कि जयपुर न सिर्फ एक सुरक्षित शहर हो बल्कि विमेन फ्रेंडली भी बने। इसके प्रयास की दिशा में ये सशक्त नारी और जिम्मेदारी हमारी, ये जो अभियान है एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। लता मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये माननीय जो हमारे डीजीपी महोदय हैं राजीव शर्मा जी, उन्होंने अपने जब उनका शपथ ग्रहण हुआ तो उन्होंने कहा था कि मैं मॉडल स्टेट बनाना चाहता हूं देश को पुलिसिंग में, ताकि दुनिया में ये एग्जाम्पल सेट हो कि राजस्थान किस तरह से सुरक्षित भी हो सकता है। इस अभियान के विजन और मिशन के बारे में हम जानेंगे, इस अभियान में क्या क्या कुछ किया जाएगा, बिकॉज आप नोडल ऑफिसर हैं इस अभियान की, इस अभियान के बारे में जानेंगे। जी, जैसा सर ने बताया और जैसा राजस्थान के पुलिस महानिदेशक महोदय का विजन है, महिलाएं जहां रह रही हैं, जहां काम कर रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं, किसी भी क्षेत्र में हो, वो सुरक्षित महसूस करें। उस सुरक्षित माहौल को प्रोवाइड करना ऑफ कोर्स पुलिस की जिम्मेदारी है। उसमें ऐसे क्या नवाचार किए जाएं जिनसे ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सेफ्टी और बढ़े। तो उसको ध्यान में रखते हुए उन सभी क्षेत्रों में हमने डीजीपी साहब के निर्देशन में कुछ इनिशिएटिव्स जयपुर पुलिस में शुरू किए हैं। तो सबसे पहला जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है हमारी पुलिस फोर्स। डेफिनेटली पूरे राजस्थान की पुलिस फोर्स लगभग इंस्पेक्टर से लेकर कांस्टेबल तक रैंक की अगर हम बात करें तो ये रफली 1 लाख के करीब है। डेफिनेटली इनमें से महिला कंपोनेंट पूरे राजस्थान की बात कर रही हूँ 12,000 प्लस है। बिल्कुल, अभी और आवश्यकता है। जी हाँ जी, तो नारी शक्ति का पहला प्रतीक तो ये हमारी महिला पुलिसकर्मी ही है। डेफिनेटली। तो जो इस अभियान में जो सबसे पहला चरण था वो ये था कि ये जितनी भी हमारी महिला पुलिसकर्मी हैं, ये खुद शक्ति की प्रतीक है। ये जहां खड़ी हैं वहां सुरक्षा का माहौल अपने आप बनता है। बिल्कुल, अपने आप बनता है। तो ये जो हमारी विमेन फोर्स है, ये फील्ड में जाए, ये फील्ड में विजिबल हो, महिला सुरक्षा के लिए काम करे, महिला सुरक्षा के लिए ये एम्बेसडर बने। और जैसा आपने अभी कहा, सुरक्षा के पीछे एक चेहरा भी होना चाहिए। बिल्कुल, ये हमारी लड़कियां वो चेहरा है जो पब्लिक को दिखनी चाहिए, जिसको लोग पहचाने, जाने, जिसको कई बार हो सकता है कोई बच्ची है, महिला है, हम प्रमोट करते हैं कि थाने में जाएं, रिपोर्ट करें, कोई भी इंसिडेंट हो रिपोर्ट करें, परंतु कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो आसपास किसी ऐसे चेहरे को तलाश करना चाहे जिनसे वो बात कर सके, अपनी प्रॉब्लम बता सकें। इस विजन को ध्यान में रखते हुए हमारी ये जो महिलाएं हैं, जयपुर में ही हमारे पास करीब 500 प्लस में लड़कियां हैं, बहुत है, ऑल रैंक्स इंक्लूडेड। तो पूरे जयपुर में ऐसी 300 प्लस जगहों को चिन्हित किया गया है। ये जगह कौन सी हैं? स्कूल्स होंगे, कॉलेजेस होंगे, मॉल्स होंगे, आपके इवनिंग में, वीकेंड में जहाँ बच्चे बच्चियाँ जाते हैं, वर्क प्लेसेस हो गए, फैक्ट्रीज हो गए, बैंक्स हो गए, कॉल सेंटर्स हो गए, ऐसी वो तमाम जगह जहाँ पे इस विजन के साथ में कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, इन लड़कियों को फील्ड में शुरू किया गया, इन लड़कियों की फील्ड में मौजूदगी बढ़ाई गई है। जी जी मैम, इस बात पे मैं एक चीज़ यहाँ पर जोड़ना चाहूँगी कि ये बहुत लंबा कैंपेन है और ये सिर्फ जयपुर तक सीमित नहीं है, ये पूरे वृहद राजस्थान में फैलेगा। और निश्चित ही जो राजस्थान में जो महिला फोर्स काम कर रही है पुलिस की, वो निश्चित तौर पर आम लोगों के साथ जुड़ेगी। हम दर्शकों को कुछ डेटा अगर बताना चाहें, CIR रिपोर्ट 2023 का डेटा हमारे दर्शकों को जानना इसलिए ज़रूरी है कि भारत में बहुत बार हम NCRB का डेटा शेयर करते हैं क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार, पर राजस्थान का डेटा है वो भी जानना ज़रूरी है कि राजस्थान में किस तरह का क्राइम डेटा अवेलेबल है। CIR रिपोर्ट 2023 के डेटा के अनुसार
क्राइम रेट जो है, जो टोटल क्राइम हुआ है वो 45,450 मामले 2023 में दर्ज हुए, जो कि 2022 से थोड़ा ज़्यादा है। 2022 में 45,058 मामले दर्ज हुए थे और ये इंक्रीज़ हुआ है टोटल 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 0.87%। और ताज़ा आंकड़ों की बीजू सर ने बात की है कि वो थोड़ा कम हुआ है टोटल क्राइम अगर हम देखें तो। और महिलाओं से जुड़ा हुआ जो डेटा है उसमें अगर हम बात करें तो डोवरी डेथ है वो डिक्रीज़ हुआ है। 2023 में 428 मामले दर्ज हुए थे और 2022 में 451, और ये जो डिक्रीज़ हुआ है ये 5.10%, यानी जो डोवरी डेथ के जो मामले थे वो डिक्रीज हुए। और सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जानना ज़रूरी है कि रेप केसेस में भी बहुत बड़ा डेटा है जो डिक्रीज हुआ है। 2023 में 5,078 मामले दर्ज हुए हैं राजस्थान में, जो कि 2022 में 5,399 थे और ये डिक्रीज हुआ है 5.95%। ये एक आशा की हम इसको किरण देख सकते हैं कि राजस्थान में अब महिलाओं के साथ होने वाला अपराध जो है वो कम होने लगा है। हमारे बीच ये टीम मौजूद है, इस टीम में से हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कोई भी महिला जब ऐसी विपरीत परिस्थिति में होती है तो वो संबंधित जो महिला थाना है या पुलिस थाना है वहाँ पर जाती है, और वहाँ पर जाने से पहले डर लगता है कि पता नहीं वहाँ पर क्या होगा मेरे साथ और किस तरह से मदद मिलेगी। तो हमारे बीच यहाँ पर गुंजन जी मौजूद हैं जो कि SHO हैं। आप गुंजन जी, आपसे जानेंगे कि कोई महिला अगर आपके पुलिस स्टेशन में आती है तो सबसे पहले उसे क्या तो सूचना आपको शेयर करनी चाहिए और किस तरह से आप उसकी मदद करते हैं, महिला डेस्क किस तरह से मदद करती है? नमस्कार, मैं यहाँ पर आपको शेयर करूँगी वो हर बात जो आप महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों और महिलाएं उसको रिपोर्ट कैसे करना चाहती हैं या कर रही हैं उसके बारे में। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हम जिस युग में जी रहे हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो महिलाएं तो थाने पर आने में सक्षम है और आती भी हैं, लेकिन फिर भी जो बच्चियां हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वो काफ़ी हद तक ये चाहती हैं कि हमारी पहचान उजागर नहीं हो, हमारा नाम कहीं नहीं आए, नहीं तो हमारी पढ़ाई बंद हो जाएगी, पेरेंट्स घर से बाहर नहीं भेजेंगे। उस कंडीशन में वो हमारी हेल्पलाइन का यूज़ लेती हैं। तो हम हेल्पलाइन के थ्रू उनकी जरिए फ़ोन ही मदद करते हैं और प्रिवेंटिव एक्शंस के थ्रू उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब बात आती है जो जैसा कि आपने पूछा महिला डेस्क। जी, महिला डेस्क स्टार्ट हुए काफ़ी टाइम हो गया और हर महिला डेस्क पे हर पुलिस स्टेशन में एक महिला पुलिसकर्मी ही पदस्थापित है। वो हेड कांस्टेबल रैंक की भी हो सकती है, कांस्टेबल रैंक की भी हो सकती है, और अगर उपलब्ध है तो सब इंस्पेक्टर यानी कि उप निरीक्षक भी हो सकती है। जी। हर पुलिस स्टेशन में एक बाल कल्याण अधिकारी भी होता है जो बच्चियों और बच्चों की समस्याएं सुनने के लिए अवेलेबल होता है। और सबसे बड़ी बात, वो हमेशा सादा वस्त्रों में ही रहता है जिससे कि बच्चों की समस्याओं को सुन सके। महिला डेस्क पर हम वापस आते हैं। जी, मान लीजिए एक्स बालिका या महिला या युवती महिला डेस्क पर आई। एक तो समस्या होती है यौन शोषण के टाइप की। मान लीजिए किसी के साथ कोई यौन शोषण हो रहा है, कोई इसको टीज कर रहा है, कोई फ़ोन करके परेशान कर रहा है। दूसरी समस्या हो गई दूसरे टाइप की, जैसे कि कोई डोमेस्टिक वायलेंस है या कोई और तरह का। हाँ, वो एक प्रॉब्लम होगी। दूसरी होगी किसी के साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, कोई मारपीट हो गई। दोनों ही चीज़ें अलग अलग प्रकार की हैं। अब अगर वो यहाँ पर उनका क्लासिफिकेशन हो गया, अब वो बालिका या महिला उसको किस तरह की सहायता चाहिए, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट रोल आता है वहाँ के SHO का, थाना अधिकारी का। अगर वो महिला या बालिका कंफर्टेबल है तो एक महिला पुलिसकर्मी की उपस्थिति में SHO के समक्ष अपनी समस्या रखती है। अगर वो समस्या ऐसी है कि उस समस्या का समाधान महिला पुलिसकर्मी ही कर सकती है, मान लीजिए उसे कोई बलात्कार संबंधी, छेड़छाड़ संबंधी कोई रिपोर्टिंग करनी है, कोई रिपोर्ट वो देती है, कोई FIR देती है, तो उस पर जो भी डिटेल लिखी जाएगी, जिसे कि हम लोग कार्रवाई पुलिस बोलते हैं, जिसमें कि उस महिला से पूछा जाता है कि आपके साथ क्या हुआ, तो बड़े ही आरामदायक और हम बोल सकते हैं सेपरेट माहौल में उससे महिला पुलिसकर्मी ही बात करती है और उस चीज़ को मेंशन करती है, डॉक्यूमेंट पे लाती है। उसके बाद संबंधित SHO जो कंसर्निंग SHO होता है उसमें संबंधित धाराएं, सेक्शंस लगाकर केस रजिस्टर्ड होता है। गुंजन जी, यहाँ पर एक छोटा सा सवाल मेरे मन में आ रहा है कि क्या महिलाओं को ये भी जानना जरूरी है कि FIR पाबंदी या बाकी जो प्रक्रियाएं वो बिल्कुल अलग होती हैं और समझाइश भी हो सकती है, उनकी काउंसलिंग के जरिए भी उनको मदद मिल सकती है? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। चूंकि हम पहले प्रकरण पंजीबद्ध की तरफ चले गए थे, अब वापस हम महिला डेस्क पे ही आ जाते हैं। मान लीजिए मैं वो महिला हूँ, मैं परिवादिया हूँ और मैंने आपके समक्ष आकर कहा कि मुझे ये लड़का कई दिनों से फ़ोन करके परेशान कर रहा है, मैं बहुत दुखी हो गई इससे, मुझे इससे छुटकारा चाहिए, आप तो मेरी रिपोर्ट दर्ज करो। जी, ऐसी कंडीशन में महिला सुरक्षा सलाह केंद्र की 2 या 3 महिलाएं हर पुलिस स्टेशन पर उपलब्ध हैं, जो कि उनकी काउंसलिंग करती हैं, उनकी समस्या को इनिशिएटली जानती हैं कि आपको क्या सॉल्यूशन चाहिए।
तो वो बच्ची लास्ट में जब उससे बात की जाती है, उसको पर्याप्त समय दिया जाता है, तो वो ये कहती है कि मैडम आप तो बस उसके फ़ोन में से मेरा नंबर हटवा दो और मेरे फ़ोटो जो है उसके साथ वो डिलीट करवा दो, मैं आगे और कोई कार्रवाई नहीं चाहती। उस कंडीशन में महिला सुरक्षा केंद्र की जो महिलाएं वहाँ पर पदस्थापित हैं वो SHO को या वहाँ की जो महिला कर्मचारी हैं उनको बताती हैं कि ये बालिका ये समस्या का समाधान चाहती है, तो हमारी टेक्निकल टीम जो कि थाने पर भी पदस्थापित है और हमारे जिला स्तर पर और कमिश्नरेट लेवल पर भी पदस्थापित है, उनसे संपर्क करके उस जो व्यक्ति है जो टीज कर रहा है, जो परेशान कर रहा है, उसकी लोकेशन जान सकते हैं या उसको फ़ोन करके बुला लेते हैं। तभी भी नहीं होता तो हमारी जो गाड़ियाँ हैं जैसे चेतक है, ER है, वो जाकर उसको बुलाकर लाते हैं। आवश्यकता होती है तो उस लड़के के पेरेंट्स को भी बुलाते हैं, जिससे कि आगे से वो ये गलती दूसरे के साथ ना करें। बहुत अहम जानकारी गुंजन जी आपने दी है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे जिस महिला सलाह सुरक्षा केंद्र की गुंजन जानकारी दे रही है, राजस्थान में 246 संचालित है, यानी हर पुलिस जिले में एक महिला सलाह सुरक्षा केंद्र संचालित है। आपकी कोई भी समस्या है किसी भी तरह की, आप वहां जाएं और संपर्क कर सकते हैं और जो भी आपको मदद चाहिए वो मुहैया होगी और काउंसलिंग के जरिए आपको उसमें राहत मिल सकती है। मैम लता मैम, आपसे मैं जानना चाहूंगी, चूंकि महिला सुरक्षा का एक सवाल चल रहा है यहाँ पर, आप लोग सबसे अभी पहली बार हमने सुना है कि राजस्थान में वेरिफिकेशन शुरू हुआ है उन लोगों का जो पहले कभी नहीं हुआ, जो प्राइवेट टैक्सी चला रहे हैं या जो स्कूल बस के ड्राइवर्स हैं या स्कूल और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में सपोर्ट स्टाफ है, तो इनके वेरिफिकेशन की क्या मतलब स्ट्रेटेजी हम समझ सकते हैं? जी बिल्कुल, तो ये वो अनजान व्यक्ति हैं जिनके संपर्क में महिलाएं बच्चियां आती हैं। तो सुरक्षित माहौल देने के लिए एक जो नई पहल की गई है उसमें जितने भी आपके बस के चालक और परिचालक हैं, इसी तरह से जितने आपके टैक्सी, कैब्स या इस तरह की जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कंपनीज, इसके अलावा आपके ई-कॉमर्स जो वेबसाइट्स से जो डिलीवरी बॉयज़ आते हैं, आपके जो रेस्टोरेंट्स के जो एग्रीगेटर्स हैं, ये वो सब अनजान लोग हैं जो संपर्क में आते हैं। महिलाएं कई बार अकेले भी ट्रैवल करती हैं, तो उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो ये व्यक्ति हैं, चाहे वो ड्राइवर हो गए, कंडक्टर्स हो गए, डिलीवरी बॉयज़ हो गए, इन सब का वेरिफिकेशन का एक अभियान इस का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जी। तो इसमें अलग अलग जगह कैंप लगाए गए हैं, 11 जगह पे जयपुर में कैंप लगाए गए हैं और इनकी सूचियां प्राप्त की जा रही हैं, जो भी ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, डिलीवरी बॉयज़ हैं। तो अब तक जैसे 2500 के करीब लोगों का डेटा तो ऑलरेडी जयपुर पुलिस के पास में आ चुका है, तो इनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। मकसद ये है कि कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला व्यक्ति ऐसी जगह पे आइडेंटिफाई हो सके, वो आइडेंटिफाई हो सके और ऐसी जगह पे वो काम ना कर सके। ये बहुत बड़ा कैंपेन है और मेरे ख्याल से पहली बार इतने वृहद स्तर पे ये शुरू किया गया जी है। हाँ, पहली बार इतने वृहद स्तर पे शुरू किया गया है और इसके लिए हमने इन सबको एक मंच पे बुलाया भी और जनता के साथ में उनका संवाद भी कराया। ये जो विभिन्न जो ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये अपनी तरफ से महिलाओं की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं, इनकी जानकारी भी इस अभियान के दौरान दी है। उनको भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, उनको भी अवेयरनेस की जरूरत है, उनको भी स्ट्रेंथन करने के लिए जैसे कुछ प्रयास और अगर बताना चाहें तो जैसे डैश कैम, टैक्सीज में डैश कैम लगाने की बात, एक जो सर्विस प्रोवाइडर है उन्होंने ये कहा है कि वो इसमें पैनिक बटन लगाएंगे अपने टैक्सीज में और उसको अभय कमांड कंट्रोल सेंटर के साथ में इंटीग्रेट भी करेंगे जी। एक और सर्विस प्रोवाइडर है जिनके ऑलरेडी पैनिक बटन है ऐप बेस्ड, तो उसको भी बात चल रही है कि उसको अभय कमांड कंट्रोल सेंटर के साथ में किस तरह से इंटीग्रेट किया जाए जी जी। एक और जो सर्विस प्रोवाइडर है वो ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो लेट नाइट राइड होती है महिलाओं की, उसमें उनके पास एक फीडबैक कॉल आएगा कस्टमर के पास में कि वो सुरक्षित अपने गंतव्य पे पहुंच गई हैं जी जी। तो ये बहुत सारे मेजर्स हैं जिनके थ्रू मल्टी लेवल मॉनिटरिंग हम इसे कह सकते हैं, वो अभी इस अभियान के तहत शुरू की गई है। बिल्कुल सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपका एक बहुत बड़ा अभियान जो कि जयपुर में ऑलरेडी चल रहा है, जनता के साथ संवाद का, कि जनता की बात पुलिस के साथ, तो इस संवाद के जरिए किस तरीके से आम लोग जुड़ रहे हैं? और अभी इस अभियान के तहत तो हम देख रहे हैं कि शिक्षण संस्थानों के साथ और मल्टीपल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ आपका जुड़ाव हो रहा है, तो ये किस तरह से पब्लिक डीलिंग के साथ और जो कम्युनिटी पुलिसिंग का एक रूप हम देख रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे। इस जो अभियान में हम स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ हमारा टीम्स जा रहा है जहां वर्किंग वुमेन ज़्यादा संख्या में काम कर रहा है, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है, जैसे कॉल सेंटर्स है, जैसे कोई फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है। इसी के साथ साथ
हाउसिंग कॉलोनीज भी जाता है, क्योंकि हमारा टारगेट हमारा जो हम जो मान रहे हैं वल्नरेबल जो ग्रुप है वो केवल गर्ल्स, स्टूडेंट्स और वर्किंग वुमेन नहीं है, हाउसवाइफ्स भी है जो घरों में रहता है, क्योंकि आज के दिन में बहुत उनका इंटरेक्शन होता है विथ जैसे अभी लता ने बताया ई कॉमर्स ऐप्स के जरिए डिलीवरी होता है। आजकल बहुत सारे डिलीवरी बॉयज आता है जिसका एनोनिमिटी है, हमें एनोनिमिटी दूर करना चाहता है थ्रू वेरिफिकेशन एंड थ्रू आवर नजर ऐप। तो जहाँ जहाँ हम कैंप्स लगा रहा है, जो इंटरेक्शन हम बना रहा है इस अभियान के दौरान, एक तो आउटरीच प्रोग्राम्स हम कर रहा है कॉलोनीज में, एक आउटरीच प्रोग्राम्स हम कर रहा है स्लम एरियाज में जहाँ विमेन सेफ्टी से अफेक्टेड क्राइम से ज्यादा संभावना होता है और जहाँ अंडर रिपोर्टिंग होता है। बिल्कुल, ये लो इनकम ग्रुप्स जहाँ रहता है वहाँ पे क्राइम होता है और अंडर हमारे पास तक नहीं आता। तो इस तरह का आउटरीच प्रोग्राम से हम उसमें कॉन्फिडेंस इंस्टिल करना चाह रहा है कि हमारे आपके साथ हम है। जो हमने जो टैगलाइन बनाया है, सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी में मैं भी हूँ, आप भी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। यस, जिम्मेदारी शुड बी जॉइंट जी, ये हम इसीलिए शायद इसमें emphasize करना चाहता है। एक और कंपोनेंट इसमें जोड़ा गया है सेफ्टी वॉरियर्स का। हर व्यक्ति सेफ्टी वॉरियर बन सकता है। हमारे बीच बहुत सारी टीम में से वो लोग भी हैं जो हेल्पलाइंस को रन करते हैं। हमारे बीच महिला हेल्पलाइन राज्य स्तरीय जो है गरिमा हेल्पलाइन, वहाँ से सरोज हमारे बीच मौजूद हैं। सरोज, आपसे जानना चाहेंगे, मान लीजिए कई बार क्योंकि हेल्पलाइंस पर अक्सर हम कॉल करते हैं और कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए किसी टैक्सी में महिला सफ़र कर रही है या पब्लिक प्लेस पे है या कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति में महिला और वो आपके पास कॉल करती है हेल्पलाइन पर, तो वो कौन कौन सी ज़रूरी जानकारियाँ महिला आपके साथ शेयर करे ताकि तुरंत मदद मिल जाए, हमारे दर्शकों को बताएं। महिला गरिमा हेल्पलाइन 2008 से संचालित है, जो ऑल राजस्थान के लिए महिलाओं के लिए काम करता है। जो महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं, जैसे बड़े अपराध होते हैं तो थाने पे चली जाती हैं महिलाएं, लेकिन छोटे छोटे अपराध होते हैं जैसे अनचाहे फ़ोन कॉल, मोबाइल पे धमकी देना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई धमकी दे रहा है, अपनी फोटोएं उठा के अनचाहे फोटोएं लगा रहा है, इन सारी छोटी छोटी चीज़ों के जो अपराध होते हैं ये एक टाइम जाके बड़े अपराध बन जाते हैं। तो इनकी रोकथाम के लिए महिला गरिमा हेल्पलाइन 1090 2008 से संचालित है, जो पुलिस कंट्रोल रूम जयपुर में संचालित है। महिला व्हाट्सएप नंबर भी है, एक व्हाट्सएप नंबर भी है, वो जयपुर की महिलाओं के लिए है। वो व्हाट्सएप नंबर है 8764868200। तो कोई भी महिला कॉलेज गोइंग गर्ल्स इस व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर को हमेशा सेव रखें और हम कभी भी इस पे कॉल कर सकते हैं। जानकारी क्या शेयर करें, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी लोकेशन मुझे शेयर करनी होगी या फिर नाम या उम्र या कोई घटना के बारे में बताना होगा, क्या जानकारी? कोई भी विक्टिम है वो अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर और जो उनको परेशान कर रहे हैं उनके विषय में, जैसे उनके मोबाइल नंबर, उनका कोई एड्रेस उनके पास हो तो परिवार दिया कि सारी जो डिटेल्स है वो हम गोपनीय रखते हैं। उनकी जो कॉल है वो महिला अधिकारी के द्वारा ही सुनी जाती है और जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता, हम जब तक उनके हमेशा संपर्क में रहते हैं। जी, सलाह देना नहीं, उसका फॉलोअप भी आप करते हैं? जी मैम, जो कंसर्निंग जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे उनकी रिपोर्ट को भेजना और वहाँ से उनका सारा फॉलोअप लेना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सरोज आपका। थैंक यू। तो ये जो जानकारी दी गई है, सभी दर्शकों को ये समझ लेना है कि जब भी हेल्पलाइन पर आप फोन करें तो जो मदद चाहिए सबसे पहले तो वो मदद के बारे में बताएं और अपने बारे में जरूर बताएं। कई बार अपने बारे में बताना भूल जाते हैं, तो हम मदद कैसे ले सकते हैं? आपको नाम बताना है, जिस लोकेशन पे आप हैं तो अपनी लोकेशन आप शेयर कर सकते हैं, या फिर किस तरह की समस्या है वो स्पेसिफाई करके आप बताएं ताकि तुरंत मदद आपकी हो सके। सर, एक डिस्कशन में लता मैम से जब बात हो रही थी तो बात आई थी कि अभय कमांड सेंटर जो है वो एक मल्टी लेवल मॉनिटरिंग में बहुत अहम भूमिका निभाता है और ये जो जयपुर जो सेफ बना है उसमें सीसीटीवी सर्विलांस का एक बहुत बड़ा रोल है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मल्टी लेवल मॉनिटरिंग है, खासकर अभय कमांड सेंटर के बारे में, ये किस तरह से होता है और जितने भी अपराधी हैं वो तो इस बात को सुन लें इस कार्यक्रम के जरिए कि आप जयपुर के किसी भी कोने में हैं, अभय कमांड सेंटर की नज़र में हैं। आपसे जानना चाहेंगे। हमारे अभय कमांड सेंटर में एक वीडियो मॉनिटरिंग सेल हमने चालू किया है, जो जितना भी शहर में सीसीटीवी कैमरास है उसका वो निगरानी रखता है। वो ऐसा निगरानी रखता है कि 100% को 24/7 नहीं करता है। जैसे जिस एरिया में जिस समय पर अपराध घटित होने का संभावना है उस एरिया का सीसीटीवी कैमरास को हम मॉनिटर करेंगे। जैसे लेट अस से आपका महेश नगर, रिद्धि सिद्धि,
गोपालपुरा बाईपास में कोचिंग सेंटर्स में बच्चे जा रहा है या क्लासेस छूट जाता है जब बाहर निकलता है, तो वहाँ हम ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। ऑफिस टाइम में ऑफिस के आसपास कंसंट्रेट करेंगे। बाजारों में बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल्स के पास इवनिंग टाइम्स में कंसंट्रेट करेंगे। नाइट टाइम में कॉलोनीज में कंसंट्रेट करेंगे जहां थेफ्ट और हाउस ब्रेकिंग के चांसेस ज्यादा है। इसी प्रकार हमने डिवाइड कर रखा है हॉटस्पॉट्स को और टाइम वाइज हॉटस्पॉट्स को हम निर्धारित करके हर एरिया को हम थर्ड आई के रूप में उसको मॉनिटर करके तुरंत हमें कुछ गड़बड़ मिल जाता है, वो हमारे वायरलेस सिस्टम से नज़दीकी थाने पे नज़दीकी पुलिस व्हीकल को, चेतक व्हीकल को, ईआर व्हीकल को हम भेज जाता है। जी जी, ये बहुत अहम जानकारी है क्योंकि मल्टीपल लेयर जो है मॉनिटरिंग की, उसी से अपराध को कंट्रोल किया जा सकता है। सर, एक और चीज़ जानेंगे जो कि राजस्थान पुलिस और खासकर जयपुर में एक इनिशिएटिव शुरू किया गया, रिहेबिलिटेशन करना विक्टिम का। तो विक्टिम रिहेबिलिटेशन का ये जो आइडिया है, ये विजन है, ये कैसे संभव हो पा रहा है? क्योंकि कई बार ट्रॉमा से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं जिनके साथ हादसे होते हैं। तो इस इनिशिएटिव के बारे में जानेंगे। अभी हाल ही में हमने ये इनिशिएटिव 1-2 महीने पहले शुरू किया था। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके इमीडिएट फैमिली में कोई क्राइम हुआ, तो वो विक्टिम जो है वो इसी कारण से उसको आगे नहीं बताता है कि उसका आगे उसका भविष्य का क्या होगा। राइट। तो विक्टिम जो है एक्यूज्ड का फैमिली का ही हो या एक्यूज्ड जो है, एक्यूज्ड अकेले क्राइम किया जी, और उसके इमीडिएट फैमिली, एक्यूज्ड उस फैमिली का ब्रेड विनर होगा। एक्यूज्ड का जेल जाने के बाद उसका पीछे उसका परिवार को कौन देखभाल करेंगे? इसीलिए हमने पिछले महीने में एक नया इनिशिएटिव प्रारंभ किया जो आइडेंटिफाई करता है जी। इस प्रकार जो पीड़ित के कारण से पीड़ित का परिवार या पीड़ित का परिवार के कोई सदस्य को अगर कोई मदद चाहिए, उसको लाइफ लॉन्ग उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए हम एक इनिशिएटिव शुरू किया। अभी हम इंडस्ट्री से उसको कर रहा है और हम चाहता है कि और इस तरह का एनजीओस और बॉडीज सामने आ जाएं, इस प्रकार का लोगों को सपोर्ट करें, तो ताकि क्राइम का अंडर रिपोर्टिंग ना हो। अगर कोई क्राइम किया है उसको जो भी कानूनी प्रावधान है उसके प्रकार सजा मिलना चाहिए। कोई ना कोई कारण से उसको छुपा के रखना नहीं चाहिए। जी। अगर क्राइम को छुपा के रखेगा, जो क्रिमिनोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है ब्रोकन विंडोज, अगर कोई विंडो ब्रोकन हो गया है, उसको अगर रिपेयर नहीं करता तो उस एरिया में और विंडो पेन्स ब्रेक हो जाता है। तो जो पेटी जो इंस्टेंस है उसको एड्रेस नहीं करेगा तो वहाँ पे ज़्यादा क्राइम का इन्वेस्टिगेशन होगा। बहुत अहम और बहुत बड़ी बात आपने कही है। अक्सर हम देखते हैं कि महिलाओं के साथ कितने तरह के अपराध होते हैं और ये जो आंकड़े हम जब शेयर करते हैं बार बार, तो ये तो वो आंकड़े होते हैं जो दर्ज हो गए। इससे भी इतर कितने ऐसे मामले हैं जो दर्ज ही नहीं हो पाते हैं। महिलाएं अपनी बात कह ही नहीं पाती हैं, इग्नोर कर देती हैं और शायद वही वो एक गलत कदम होता है कि शेयर ना करना, क्योंकि आगे जो अपराध हैं उनको होने की संभावना बची रह जाती है। और जो बीजू सर ने कहा है वो ये कि इस तरह की स्थिति ना हो, इसीलिए इस तरह का विक्टिम रिहेबिलिटेशन कैंपेन जो है ये शुरू किया गया है, ताकि अपराध अगर है तो उसे दर्ज किया जाना जरूरी है, क्योंकि अपराध का तो जड़ से उन्मूलन होना राजस्थान पुलिस का ध्येय है और उसी के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। लता मैम, आपके पास आते हैं। वॉक एंड टॉक एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो पहली बार मेरे ख्याल से पार्क में जाके, मार्केट में या पब्लिक प्लेसेस पर जाकर पुलिस ऑफिसर्स आम लोगों से बात कर रहे हैं। ये कैसा कैंपेन है, इसके बारे में जानिए। जो हमारे महिला पुलिसकर्मी हैं उनको फील्ड में भेजा जा रहा है। इसमें भी 2 कैटेगरीज हैं। महिलाएं जहां रह रही हैं, जिस भी आप मान लीजिए जैसे कोई भी पुलिस डिस्ट्रिक्ट है या थाना क्षेत्र है, थाना क्षेत्र को लेते हैं, उस थाना क्षेत्र में जो भी महिला पुलिसकर्मी रह रही हैं या उस थाना क्षेत्र में कोई महिला पुलिसकर्मी पोस्टेड है, तो इस अभियान में इन 500 के करीब जो महिला पुलिसकर्मी है, ऑल रैंक्स, इनको कहा गया है कि वो अपने कार्य क्षेत्र में या जहां रह रही हैं वहां पर जो भी ये पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पे ये जाएं, बाहर निकलें। दे शुड वॉक देयर एंड दे शुड टॉक टू द कम्युनिटी। यही वॉक एंड टॉक के पीछे कॉन्सेप्ट है। इससे महिलाओं की एक तो फील्ड में मौजूदगी बढ़ती है, दूसरा वहाँ की महिलाओं, बच्चियों में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आता है। इस वॉक एंड टॉक के माध्यम से न केवल उनकी परेशानियां समझी जा रही हैं, बल्कि उनको अलग जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, जो एप्स हैं,
उनके बारे में भी बताया जाता है, उनकी जो समस्याएं हैं उनको भी सुना जाता है। इनफैक्ट इसमें जो फीडबैक मिलता है उसी के बेसिस पे डेली जयपुर पुलिस अपना स्ट्रैटेजी भी चेंज करती है, बहुत बड़ी ताकि जो फीडबैक बेस्ड पुलिसिंग है वो हो पाए, एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग हो पाए। तो इस तरह जहाँ पे भी पुलिस की प्रेजेंस बढ़ानी है, बढ़ा के सेंस ऑफ सिक्योरिटी को बढ़ा जाए। इसी के साथ में जो एक और नई पहल जयपुर पुलिस ने की है वो ये है कि 47 ऐसे पॉइंट्स हैं ट्रैफिक के जहाँ पे आज महिला पुलिसकर्मी तैनात हैं। बहुत बड़ी बात है ये। वो ट्रैफिक मैनेज कर रही हैं जी, और ट्रैफिक वालों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं यहाँ पर। जी, और साथ में आपको बताना चाहूँगी कि 40 लड़कियाँ जी, सिविल में जो सार्वजनिक परिवहन के साधन हैं उनमें ट्रैवल कर रही हैं। उनका पूरा दिन काम इन गाड़ियों में ट्रैवल करने का है, ताकि इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में अगर कहीं महिलाओं के साथ में कोई दुर्व्यवहार हो रहा हो, छेड़छाड़ हो रही हो, तो ये उस पर तुरंत कार्रवाई कर सके। जी, जी। इसमें भी जो फीडबैक है वो लाइव है, जैसे फीडबैक आता है तुरंत उस पर कार्रवाई। तो उसके लिए हमारे पास में जो स्क्वाड्स हैं, और ट्रैफिक जो पुलिस का एक टैग लाइन भी है कि हर डगर पर आपके साथ। जी, तो ये भी बड़ी अहम बात तो है। जी, वो भी ट्रैफिक पुलिस भी महिलाओं की सुरक्षा में इस तरह से कोलैबोरेट हो रही है। तो वॉक एंड टॉक के पीछे कॉन्सेप्ट पब्लिक और पुलिस के बीच में जो दूरी जो है, अगर कोई है दूरी, वैसे होनी नहीं चाहिए, अगर दूरी है तो उसको ब्रिज करना है, संवाद को बढ़ाना है। और यही बात हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, वो ये कहते हैं कि स्मार्ट पुलिसिंग है वो आज के दौर की आवश्यकता है। स्मार्ट पुलिसिंग होगी, कम्युनिटी पुलिसिंग होगी, तभी शायद सुरक्षा का जो दायरा है वो बढ़ सकता है और हम सुरक्षित रह सकते हैं। बीजू सर, आपसे जानना चाहेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम देख रहे हैं नाइट पेट्रोलिंग से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन हर रात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड होती है। इससे एक चीज तो समझ में आती है कि सुरक्षा के लिए अब 24/7 जो पेट्रोलिंग हो रही है वो बहुत अहम है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सुरक्षित रखने के लिए साइबर सपोर्ट सेंटर भी शुरू किया गया है। तो दो चीज़ें मैं जानना चाहूँगी, नाइट पेट्रोलिंग में क्या इजाफा हुआ है नया, क्या टेक्निक्स यूज़ की जा रही हैं, और दूसरा सपोर्ट सेंटर कैसे काम कर रहा है? नाइट पेट्रोलिंग के दौरान पूरे सारे ऑफिसर्स उपलब्ध नहीं रहता है। सो हर रात्रि को हमने सेक्टर वाइज डिवाइड कर रखा है कि इस एरिया का जिम्मेदारी इस अधिकारी को, लेकिन पब्लिक को इसके बारे में पता नहीं है। जी। तो रात को आपको 100 नंबर पे या 112 पे रिपोर्ट करने के सबको पता है। जी। मान लीजिए आपको पर्सनली कोई ऑफिसर से संपर्क करना है, पब्लिक शुड नो कि आपके क्षेत्र में कौन ऑफिसर को उस रात्रि का जिम्मेदारी दिया है। तो हमारे ट्विटर हैंडल में और हमारे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में डेली जो ऑफिसर को जिस एरिया निर्धारित किया है, राइट फ्रॉम द लेवल ऑफ डीसीपी टू द लेवल ऑफ पुलिस इंस्पेक्टर, उनका इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं, तो ताकि पब्लिक जो परेशानी में है वो डायरेक्ट उसे संपर्क में रहता है। जी। और इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हमारा, उसमें लगातार निगरानी भी रहता है 24 आवर्स। कोई भी सोशल मीडिया में आता है कोई भी नया सूचना, उस पर तुरंत हम एक्ट करता है। जैसे पिछले 24 घंटे पहले एक न्यूज़ आया होगा, एक महिला ने कोई अपना परेशानी के वजह से अपना जीवन समाप्त करने की कोई घोषणा किया था। जी। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने पिकअप किया, लोकल थाने को इन्फॉर्म किया, तुरंत वो जगह पे पहुंचा तो पता चला कि वो दरवाज़ा बंद है, तो दरवाज़ा तोड़ के वो महिला को रेस्क्यू करके उसको काउंसिल करके उसको अभी अच्छा वातावरण में रखा गया। तो राउंड द क्लॉक हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया में जो इन्फॉर्मेशन आता है पब्लिक से, विभिन्न प्लेटफॉर्म से, उसको मॉनिटर करके जो एक्शनेबल जो सूचना है उस पर एक्शन भी प्रारंभ करता है। जी जी, ये बहुत बड़ी जानकारी आपने दी और हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं तो राजस्थान पुलिस के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं आप उनको ज़रूर विजिट करें और उन पर तमाम तरह की जानकारियां जो आपकी मदद के लिए वो दी जाती हैं। आप उन जानकारियों को घर बैठे और अपने मोबाइल पर आप देख सकते हैं। आप रील देखने में जितना टाइम स्पेंड करते हैं, आप कम से कम अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित करने के लिए अपने मोबाइल का उपयोग कीजिए ना, ताकि ज़रूरी जो जानकारियाँ वो आपके पास रहें और किसी भी विपरीत परिस्थिति में आप खुद को सुरक्षित रख सकें। लता मैम, आपके पास मैं आऊंगी। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ऑनलाइन जो सुरक्षा महसूस होनी चाहिए उसके लिए भी बहुत कुछ किया जा रहा है और साइबर सपोर्ट सेंटर हमारा इस दिशा में बहुत अहम काम कर रहा है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में ऑनलाइन किस तरह से बच्चियां सुरक्षित रहें, क्या इस अभियान में इसके लिए भी कुछ इनिशिएटिव लिया गया है? बिल्कुल, जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं या इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर
जयपुर पुलिस की ऑलमोस्ट पूरे जयपुर को कवर करते हुए टीम्स डेली मल्टीपल प्लेसेस पे इस अभियान के साथ में महिला सुरक्षा के साथ में साइबर सुरक्षा की जानकारी भी दे रही हैं। आपको बताना चाहेंगे जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए या साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग के लिए, वो भी हम इन बच्चों को बताते हैं। ना केवल साइबर फ्रॉड बल्कि साइबर स्टॉकिंग जी, अगर कोई बच्ची इससे भी, क्योंकि अब सोशल मीडिया पे प्रेजेंस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो साइबर स्टॉकिंग को कैसे रिपोर्ट करना है वो सब भी जानकारी बच्चियों को दी जा रही है। तो इस आउटरीच में, जैसे अभी इस अभियान के दौरान की ही बात करें तो 16,000 बच्चों को तो इस अभी बीते 3 दिन में ही हम लोगों ने इन चीज़ों के बारे में, हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में, इन सब के बारे में ब्रीफ किया है। इसके साथ ही जैसे हमने जो पैनल डिस्कशन ई कॉमर्स वेबसाइट के प्रतिनिधियों के साथ में या एग्रीगेटर्स के साथ में जो किया, उसमें उन्होंने ये बताया कि क्योंकि अब ऑनलाइन आप बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करते हैं या सर्विसेज ऑर्डर करते हैं, तो यू गिव योर नंबर्स डेफिनेटली, तो वो नंबर और साथ में कार्ड और जो ऑनलाइन पेमेंट होता है, ट्रांजैक्शन होता है, वो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन जाती है। तो जब पब्लिक से संवाद करते हैं तो पब्लिक से समस्याएं भी आती हैं, तब समस्याएं रिपोर्ट होती हैं तो समाधान आते हैं। तो जब उस इंटरेक्शन में जब ये लोगों के सवाल आए तो ये एक प्लेटफॉर्म था जिसके माध्यम से हमने क्लियर किया कि हमारे जो भी नंबर सर्विस इसके पास में गुड जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, एग्रीगेटर्स हैं, इनके पास में जो हमारे नंबर जाते हैं, किस तरह से उनको मास्क किया जाता है सो दैट जो डिलीवरी बॉय है उसके पास में आपके नंबर नहीं आए। बिल्कुल। So ये अभी हम जो लोकल जो एप्स हैं उसमें हम देख भी रहे हैं कि हमारे पास कॉल आता है लेकिन वो वाया कंपनी के थ्रू आता है, पर्सनल नंबर से नहीं। ये आपकी प्राइवेसी को इंश्योर करने के लिए और आपकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए नंबर्स को, आपके मोबाइल नंबर को मास्क किया जाता है। इसी तरह वन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर्स, उन्होंने ये भी पहल अपनी बताई कि अगर देयर इज अ फीमेल कस्टमर ऑन द अदर लाइन तो उसके बीच में वो एक इंटरमीडियरी के रूप में एक महिला को लगाएंगे। जी, ये बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं। साइबर सपोर्ट सेंटर से हमारे बीच नवीन कुमार मौजूद है। नवीन जी, आपसे जानेंगे, साइबर सपोर्ट सेंटर पर अगर किसी को कोई मदद चाहिए तो वो मदद आप कैसे करते हैं, संक्षेप में बताएं। जी मैडम, साइबर सपोर्ट सेंटर जयपुर आयुक्तालय में संचालित है। दिन प्रतिदिन नई नई चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। साइबर क्राइम अनेक प्रकार से हो रहा है। आज कुछ नया देख रहे हैं, कल जाएंगे तो कल कोई अलग ही तरीके से साइबर क्राइम हो रखा होगा जी। इसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा मोबाइल हैकिंग के बारे में। मोबाइल हैकिंग होती है तो व्यक्ति को पता ही नहीं चलता मोबाइल हैक हो गया मेरा जी। कैसे पता चले? या तो उसके कोई मित्रगण या कोई कहते हैं भाई क्या लिंक भेज रहा है बार बार अनेक तरीके से, ये पता नहीं किस चीज़ का लिंक भेज दिया, SBI का लिंक भेज दिया या किस चीज़ का लिंक भेज दिया, तब उसको पता चलता है मेरा तो मोबाइल हैक हो गया। उस हड़बड़ाहट में उसको पता नहीं क्या करना है। वो क्या करे कि आपके पास से मदद मिल जाए? उस समय एक तो करे, कुछ भी नहीं करे, सबसे पहले एम कवच नाम का एक ऐप आता है जो एंड्रॉयड फ़ोन में आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। एंड्रॉयड फ़ोन में उस ऐप को डाउनलोड करें। उसमें जैसे ही स्कैन करेगा मोबाइल के जितने भी ऐप उनको अलग अलग डिवाइड कर देगा वो जी। उसमें हिडन फाइल्स कितनी है जो अपने को अपन जब हैक हुआ था उसमें ढूंढते अपन भाई क्या ऐसा हो गया मेरे मोबाइल में, कुछ नहीं मिलता, तो हिडन फाइल को वहाँ से देख करके उनको हटाएं वहाँ से। दूसरी चीज़, रिस्की ऐप जो हैं, रिस्की ऐप की लिस्ट आ जाएगी उसमें, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी उसमें स्कैन करते ही। बहुत अहम जानकारी नवीन जी आपने दी है, थैंक यू सो मच। ये जो बड़ी जानकारी है वो ये कि एम कवच, ये आपके साइबर सुरक्षा कवच आप इसको समझ सकते हैं। ये आप डाउनलोड कर लेंगे तो आप साइबर जो सिक्योरिटी के मामले जो वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। राजकोप सिटीजन ऐप से हमारे बीच अर्चना है। अर्चना, राजकोप सिटीजन ऐप में नीड हेल्प के बारे में हम सुन रहे हैं, ये कैसे काम करता है, संक्षेप में बता दीजिए। राजकोप सिटीजन ऐप का एक स्लोगन है, ऐप है तो सेफ है जी। ऐप ही इस तरीके का काम कर रहा है कि सभी को सेफ कर रहा है जी। सभी एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन के माध्यम से आप कहीं भी हो जहां आपको लग रहा है कि ऑल सिटीजन्स कि अपन अनसेफ है, आप उसमें पैनिक बटन है और नीड हेल्प का एक ऑप्शन है। नीड हेल्प पे आप क्लिक करेंगे तो तुरंत आपके पास, क्लिक होते ही आपके पास पुलिस का रेस्पॉन्स आएगा जी। पुलिस आपके पास पहुंचेगी। आपको लग रहा है कि मुझे सिविल में, मतलब सिविल वर्दी में चाहिए, वर्दीधारी नहीं चाहिए, तो भी आपके पास आएंगे। इसमें इमरजेंसी और नॉन इमरजेंसी 2 सेवाएं हैं। इमरजेंसी में जैसे आप कहीं भी फंस चुके हो जी। आपको लग रहा है मैं ट्रेवल कर रही हूँ और मुझे पुलिस की जरूरत है, यह मुझे फॉलो कर रहे हैं या कोई कुछ लड़के मेरे पीछे पड़े हुए फील कर रहे हैं, अनसेफ फील कर रहे हैं, तब भी आप उसमें इमरजेंसी में पैनिक बटन है और नीड हेल्प का है तो आप उसमें दबाएंगे तो तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम में आपके रिपोर्ट जाएगी, रिक्वेस्ट, और एक्सेप्ट करके वहाँ
और आपके पास पुलिस प्रोवाइड करवाई जाती है। बहुत अहम जानकारी आपने दी, थैंक यू सो मच अर्चना, आप बैठ सकते हैं। तो 3 ऐप की जानकारी अभी निकल कर आई है इस डिस्कशन में। वो 3 ऐप है एम कवच ऐप जो कि आपको डाउनलोड करना है, दूसरा है राजकॉप सिटीजन ऐप और तीसरा है नज़र ऐप जो कि आपके जो भी डोमेस्टिक हेल्प हैं उनको भी आप अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये ऐप है। इन तीनों ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, आधी से ज़्यादा जो चिंता है असुरक्षित रहने की वो वैसे ही खत्म हो जाएगी। सर प्रोग्राम को हम समाप्त करेंगे, बीजू सर सबसे पहले आपका मैसेज लेंगे, इस अभियान को आम लोग किस तरह से देखें, आम लोग कैसे सेफ्टी वॉरियर बन सकते हैं, पहले आपका फिर आपसे बात करेंगे मैम। नहीं, अभी मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहता है। जी जी, ये आज के युग में आप फिजिकल वर्ल्ड में जितना टाइम स्पेंड करते हैं उतना टाइम आप डिजिटल वर्ल्ड में भी कर रहा है। राइट। तो रेस्पॉन्सिबल सिटीजन कैसे रेस्पॉन्सिबल नेटिजन, नेट में रेस्पॉन्सिबल नेटिजन बनना जी, उसके लिए भी हम कोशिश कर रहा है। डूज एंड डॉन्स इन साइबर वर्ल्ड जी। तो हमारे यहाँ एक साइबर सपोर्ट एंड काउंसलिंग सेंटर हमने प्रारंभ किया है। जैसे आप डी एडिक्शन सेंटर्स के बारे में सुना होगा, बिल्कुल, महिला सलाह एवं सुरक्षा केंद्र के बारे में सुना होगा जी। इसी प्रकार साइबर एडिक्शन ये एक नया चीज है। बहुत अहम है ये। तो साइबर एडिक्शन में जो फंसा हुआ है उसको कैसे उसमें से विड्रॉ कराना है जी, उसके लिए काउंसलिंग सेंटर्स में काफ़ी लोग आ रहा है कि मेरे बच्चा पूरा 24 घंटे नेट में है जी, पूरा उसका एनर्जी और टाइम उसमें वेस्ट कर रहा है जी। उसी प्रकार के लोगों को कैसे विड्रॉ कराना है उसके लिए भी हम काउंसलिंग सेशंस के लिए काउंसलर्स लगाया गया है जी। वो भी इस अभियान के दौरान हम प्रचार कर रहा है। बहुत अहम, बहुत अहम। तो मैं ये बोलना चाह रहा है कि जो भी हम पहल शुरू किया है वो उसमें हमें पब्लिक का कोऑपरेशन चाहिए, कोलैबोरेशन चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया है जिम्मेदारी हमारी है जी, हमारी, हम में हम और आप दोनों शामिल है। जी, तो हमारा एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में पब्लिक का हर क्षेत्र से लोग शामिल हो। हम आपका अपेक्षाएं के अनुसार इस शहर को और सुरक्षित बनाने के लिए प्रयास करेंगे और हमारा सारे आपके सारे अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करके आपको अच्छा एक पुलिसिंग मॉडल आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए हम कोशिश करेंगे। बहुत अहम मैसेज। लता मैम आपका क्या मैसेज रहेगा खासकर पुलिस फोर्स के लिए भी और हमारी ऑडियंस के लिए भी? सर ने जैसा बताया उसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है कि कोई भी लिंक आपके पास में आता है जी, तो हड़बड़ी में उस लिंक को क्लिक करना या इन्फॉर्मेशन देना ये एक बेसिक स्टेप है अपनी साइबर सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। तो जो सर ने जो डूज एंड डोंट्स के बारे में बताया ये वाइडली पब्लिसाइज्ड हैं, अवेलेबल हैं, हमारे वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल हैं। तो स्वयं को सुरक्षित रखने के साथ ही अपने बच्चों को, युवाओं को इसके बारे में जानकारी देना, प्लस सहभागिता के बिना कोई भी मिशन सफल नहीं हो सकता जी। तो आपके माध्यम से हम जयपुर की सिटीजन से हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस मुहिम में सब जुड़ें, सब अपने क्षेत्र में वॉरियर्स बने, सेफ्टी वॉरियर्स बने जी। महिला सुरक्षा के लिए बात करें, कोई भी गलत बात कहीं पे देखते हैं उसको रिपोर्ट करें जी। रिपोर्ट जब करेंगे तो कार्रवाई होगी, कार्रवाई अवश्य होगी और जब कार्रवाई होगी तो हमारे समाज हर जगह, घर में, कार्यस्थल में, सब तरीके सारे से पब्लिक सुरक्षित प्लेसेस में जयपुर सुरक्षित हो पाएगा। सबका सहयोग इस काम के लिए अपेक्षित है। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बीजू सर, आपका भी, लता मैम आपका भी। बहुत ही अहम जानकारी इस अभियान से जुड़ी हमारे दर्शकों के साथ और साथ में टीम के साथ आपने शेयर की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी भी जानकारी आज के प्रोग्राम में दी गई है सबसे अहम ये जानकारी है कि महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, आम नागरिक की जिम्मेदारी है और जयपुर सिर्फ सुरक्षित शहर ना बने, महिलाओं के लिए फ्रेंडली शहर बने और राजस्थान सिर्फ सुरक्षित राजस्थान ना हो, महिलाओं के लिए भी सुरक्षित राजस्थान हो। इसके लिए इस मुहिम में आपकी भागीदारी भी बहुत ज़रूरी है। कानून की बात के माध्यम से हम इतना ही कहेंगे, कानूनों के जानकार बनिए, दूसरों की मदद भी करिए। और जाते जाते धन्यवाद देते हैं हमारे सभी वुमेन फोर्स का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अहम जानकारी हमारे साथ साझा की। थैंक यू।